हेलो फ्रेंड्स, हमने पीसी में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश का सेकंड वीडियो स्टार्ट करने वाले हैं। फर्स्ट वीडियो में हमने इस पीसी में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश का इंट्रोडक्शन और फॉर्मेट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ एक्सेस कैपिटल देखा था। जिन्होंने भी फर्स्ट वीडियो ना देखा हो उनके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में है वीडियो की, वो ज़रूर देखें क्योंकि फर्स्ट वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसके बिना ये चैप्टर आपको 1% भी नहीं समझेगा। वो एकदम एकदम बेसिक था। स्टेटमेंट ऑफ एक्सेस कैपिटल का परफॉर्मा था। अब हम सेकंड वीडियो पे आते हैं। इसमें स्टेटमेंट ऑफ एक्सेस कैपिटल करते कैसे हैं वो देखा जाएगा, क्योंकि मैंने पहले ही कहा आपसे कि ये बेसिक है, इसके बिना कुछ नहीं हो पाएगा। तो चलो अब हम फर्स्ट सम पे जाते हैं। फर्स्ट सम आपके स्क्रीन पे आ गया होगा। ए बी एंड सी वेयर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 5:3:2 रिस्पेक्टिवली। मीन्स 3 पार्टनर थे, ए बी एंड सी, वेयर पार्टनर्स अपने प्रॉफिट और लॉसेस 5:3:2 में शेयर करते थे। देयर कैपिटल बैलेंस वॉज ए का 38,800, बी का 20,400, सी का 26,000। ये था कैपिटल। जनरल रिजर्व वेयर 19,200। जनरल रिजर्व जब भी क्वेश्चन में पूछे तो तुरंत समझ जाने का कि ये प्रॉफिट है। जैसे प्रोविडेंट फंड पीएफ कंपनीज में रहता है, वो ऐड कर लेते हैं तो एक साथ कई कुछ रहता है, रिक्वायरमेंट कितने महीने बाद आपको मिलेगा, वैसे ही वो प्रॉफिट रहता है। तो जब भी जनरल रिजर्व आए तो तुरंत समझ जाने का प्रॉफिट है। और प्रॉफिट को कभी भी क्या करते हैं, ऐड है। तो फिर क्या पूछा है, कैलकुलेट एक्सेस कैपिटल। तो हमें अभी क्या करना है, स्टेटमेंट ऑफ एक्सेस कैपिटल। तो इसमें हमें लास्ट में एक्सेस कैपिटल मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको परफॉर्मा याद हो गया होगा, जो परफॉर्मा पिछले सम में हमने किया था स्टेटमेंट ऑफ एक्सेस कैपिटल का, क्योंकि मैंने कहा था ये आपको याद करना ही होगा। तो अगर आपको याद हो जाएगा तो सम बहुत ईजी लगेगा आपको। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो पहला था पार्टनर्स कैपिटल, और पार्टनर्स कैपिटल तो आप क्वेश्चन में देख रहे होंगे। पार्टनर्स कैपिटल का अमाउंट है, ए का कितना है 38,800, बी का 20,400 और सी का 26,000। सब क्वेश्चन में दिया रहता है। उसके बाद ऐड जनरल रिजर्व, कुछ प्रॉफिट हमारे पास रहा तो, और अगर नहीं रहा तो सीधा एडजस्टेड कैपिटल हम लिख देंगे। अगर आपको फिर भी जनरल रिजर्व लिखना है तो जैसे आपको याद हो जाता है, किसी किसी को याद हो जाता है तो सीधा फॉर्मेट पूरा लिख देता है, फिर अमाउंट भरता है। तो अब वैसे भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। जनरल रिजर्व आप लिख चुके हो, नहीं है जनरल रिजर्व क्वेश्चन में तो आप डैश कर सकते हो, अगर है तो आप लिख दोगे। तो कभी प्रॉफिट अगर आपके पास 2,000 रुपये है, 2,000 और मिले तो 4,000 हो जाएगा। वैसे प्रॉफिट अगर मिलेगा आपको तो वो ऐड होता है कभी भी। तो जनरल रिजर्व, अब जनरल रिजर्व है कितना 19,200। अब कैलकुलेटर के बिना तो कुछ होगा नहीं। 19,200 इंटू कितने पार्टनर से 3, और उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है 5:3:2, मीन्स इंटू 5 डिवाइड बाय 10। अब पूछोगे 10 कैसे है, 5 + 3 8, 8 + 2 10। अगर हम करेंगे तो 9,600 एक आएगा। फिर वही 19,200 इंटू ये बार सेकेंड पार्टनर का 3 डिवाइड बाय 10, 10 तो टोटल है इसकी वजह से 5760। फिर थर्ड का निकालने के लिए 19,200 इंटू कितना 2 डिवाइड बाय 10, 3840। अब यहाँ हमने लाइन ड्रॉ कर देनी है, क्योंकि हमारे पास प्रॉफिट एक ही है और प्रॉफिट तो होगा नहीं, जनरल रिजर्व एक ही है। तो उसके बाद क्या रहेगा, एडजस्टेड कैपिटल। अब ये क्वेश्चन समझने में तो आपको इजी है, लेकिन अच्छे से उसी को समझेगा जो फर्स्ट वीडियो देखा रहेगा, क्योंकि फर्स्ट वीडियो में हमने इसकी बात की थी कि इसको याद करना बहुत ज़रूरी है। और जिसको याद रहेगा वो मेरे बोलने से पहले ये क्वेश्चन में बोल देगा कि हाँ अब ये आएगा, अब ये आएगा। तो उसकी वजह से वो मैं पहले ही बोला था कि ये बेसिक है। नहीं याद किया तो कोई दिक्कत नहीं है, वापस याद कर सकते हो आप। नहीं, अब इसको ऐड करना होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हो ऐड का सिंबल है। 38,800 प्लस 9,600 आएगा 48,400। वैट तो आप सिंपल तो उसको तो बताने की ज़रूरत ही नहीं है आपको। प्लस 5760, नहीं रॉन्ग हो गया था, 20400 प्लस 5760। बहुत बच्चों के साथ होता होगा ये, सब क्वेश्चन सही किए, क्वेश्चन करने में भी आप एकदम सही हो, लेकिन कैलकुलेटर में जल्दी में 26,000 की जगह पे कुछ और एक जीरो और बढ़ गया, या फिर 3840 की जगह पे 7 दब गया। तो सब क्वेश्चन करने के बाद भी आपका
आंसर नहीं आएगा सही। ये हो गया ऐड। अब उसके बाद का आपको पता ही होगा, डिवाइड बाय प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। अब जिसको याद होगा वो साथ में बोलेगा प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है कितना, 5:3:2, 5:3:2। अब 5:3:2। उसके बाद क्या था, बेस। अब बेस कैसे फाइंड करते थे हम, ये तो आपको पता ही होगा। इधर डिवाइड है, मतलब डिवाइड करना होगा। तो 48,400 डिवाइड बाय 5 कितना आएगा, 9680। उसके बाद 26160 डिवाइड बाय 3, 8720। 29840 डिवाइड बाय 2। अगर सिंपल रहे तो आप अपने से भी कर सकते हो, लेकिन कैलकुलेटर से ऐसा रहता है कि सेफ्टी रहती है कभी भी। उसके बाद का क्या है, प्रोपोर्शनेट कैपिटल। प्रोपोर्शनेट कैपिटल फाइंड करने के लिए आपको बताया गया था बेस इंटू BSR। बट बेस में भी एक कंडीशन थी कि विच एवर इज़ लोअर, मतलब सबसे छोटा जो रहेगा उसको बेस लिया जाएगा। सबसे छोटा क्या है इसमें, 9680, तो सेकेंड नंबर पे 8720 सबसे छोटा है। तो सबसे छोटा आपको समझाने के लिए एक मैं बॉक्स बना देता हूँ, तो आपको ऐसे याद रहे, नहीं तो फिर भूल जाओगे कि कौन सा छोटा था। उसके बाद 8720, इसका फॉर्मूला क्या था, बेस इंटू PSR मीन्स प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो बेस ये सबसे छोटा इंटू एक स्टेप बाय स्टेप सबका मल्टीप्लाई, 8720 इंटू 3, 26160। जो उनसे भी साइड आता है ये बॉक्स, उसके साइड तो सेम हो आएगा, क्योंकि वही मल्टीप्लाई करने वही आएगा। फिर 8720 इंटू 5, 43,600। उसके बाद 8720 इंटू 2, 17,440। प्रोपोर्शनेट कैपिटल वो हमारा हो गया। अब हमें एक लाइन ड्रॉ करना होगा यहाँ पे, क्योंकि फर्स्ट स्टेप हो गया हमारा एक्सेस कैपिटल। जिसको याद होगा वो बता देगा। वो एक्सेस कैपिटल, इसका फॉर्मूला था फर्स्ट माइनस सेकेंड। तो हमारा फर्स्ट क्या था, आपका फर्स्ट क्या रहेगा, ये, और ये सेकेंड। अब ये फाइन आप देख सकते हो पहले वीडियो में। अभी आप सोचोगे कि फर्स्ट सेकेंड हुआ कैसे, तो उसमें फर्स्ट सेकेंड ये मैं पहले वीडियो में बताया था कि लाइन के नीचे और लाइन के ऊपर, लाइन के नीचे जो रहता है फर्स्ट मीन्स एडजस्टेड कैपिटल, और लाइन के ऊपर जो है वो प्रोपोर्शनेट कैपिटल और सेकेंड। ये क्यों करते हैं, क्योंकि एक्सेस कैपिटल फाइंड करना है। तो फर्स्ट क्या है, 48,400 माइनस 43,600 है 4,800। उसके बाद 26,160 इसका कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है आपको। 29,840 माइनस 17,440, 12,400। अब ये पार्टनर्स यहाँ पे ब्लैंक, मतलब इसको कुछ रिलेटेड नहीं है, बाकी ऐसे ही रहेगा हमेशा। अब ये दो पार्टनर्स बचे एक्सेस कैपिटल के बाद फिर से हमारा वही वापस से चालू, प्रॉफिट डिवाइड बाय प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ज़्यादातर बच्चों का परफॉर्मा याद हो जाता है तो सबसे पहले परफॉर्मा लिख देते हैं कभी भी एग्ज़ाम में, उसके बाद वो फटाफट करते जाते हैं। वो भी अच्छा है और वैसे करते भी बहुत लोग। फिर और वैसे ही बेस, तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है हमारे पास, 5:3:2, 5। फिर वही डिवाइड बाय 4,800 डिवाइड बाय 5, 960। उसके बाद ये, लेकिन ये आप लिखो ना लिखो आपके ऊपर है, वो ब्लैंक भी कर सकते हो, लिख भी सकते हो, लिखने का भी नहीं कुछ मतलब ब्लैंक कर देने का। उसके बाद 960, फिर 12,400, इतना तो आप खुद ही कर सकते हो, 2 6 12, 2 2 4, 6,200। उसके बाद बेस के बाद फिर से वही ऊपर आप देख रहे हो एक्सेस कैपिटल के बाद सेम वैसे यहाँ से प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, फिर बेस, फिर प्रोपोर्शनेट कैपिटल आएगा, फिर एक्सेस कैपिटल। हम तब तक करते रहेंगे जब तक एक पार्टनर्स का ना आ जाए। तो बेस, और 2 बार ही करने से आ जाता है, कोई भी सम हो 2 बार करने से आपका एक्सेस कैपिटल एक पार्टनर का आ जाता है। प्रोपोर्शनेट कैपिटल कैसे फाइंड होता है, सबसे बेस जो रहता है सबसे छोटा, तो 960 सबसे छोटा है। तो आपको समझने के लिए मैं बॉक्स बना देता हूँ। 960 इंटू 5, 4,800 ही आएगा, आपकी मल्टीप्लाई कर लो, और ये ब्लैंक
सेम, क्योंकि पहले से ब्लैंक है। फिर 960 इंटू 2, 960 इंटू 2 1920, 1920। फिर वैसे ही, क्योंकि एक्सेस कैपिटल यहाँ पे लिखना है, एक्सेस कैपिटल। अभी आपने इसको 1 2 तो दे दिया, अब नीचे 1 2 वापस थोड़ी दे सकते हैं, तो इसको 3 और इसको 4, ये इसलिए देना पड़ता है क्योंकि एक्सेस कैपिटल फाइंड करना है हमको। तो ये होगा थर्ड माइनस फोर्थ, तो थर्ड कितना है 4800 माइनस 4800 ब्लैंक, ये तो ब्लैंक पहले से था। 12,400 माइनस 1920, 10,480। अब ये आ गया एक्सेस कैपिटल। और एक्सेस कैपिटल, अब इसका मतलब क्या होता है, मतलब हम जब भी पार्टनर्स कैपिटल को पेमेंट करेंगे सब लायबिलिटीज़ पे करने के बाद लास्ट में, तो सबसे पहले सी को 10,480 पेमेंट करेंगे, उसके बाद हम सेकेंड स्टेप पे आएंगे इन दोनों को पेमेंट करने, क्योंकि ये पहले ब्लैंक हुआ है। तो इन दोनों को पेमेंट ऐड करके इन दोनों को पेमेंट करेंगे, फिर कुछ बचेगा तो तीनों को बांटेंगे। ऐसा है, इसकी वजह से एक्सेस कैपिटल हम फाइंड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपको समझ गया होगा। और अगर ज़रा सा भी किसी को डाउट होगा, हाँ होते स्टूडेंट्स ऐसे भी जो उसको नहीं समझता है पहली बार में, मैं भी ऐसे ही था, तो सेकंड से हम सब स्टार्ट करेंगे, वो भी सेम वैसे ही है। फर्स्ट में थोड़ा डाउट होता ही है, और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिकल करो सम आप अपने मन से, एग्जाम लेकर जो मैंने स्क्रीन पे दिया था वैसा आप सम अपने मन से करो, बिना देखे तो कर लोगे आप, उसी पता चलेगा आप कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। तो सेम है जैसे क्वेश्चन नंबर 1 जैसा क्वेश्चन नंबर 2 भी है, आपके स्क्रीन पे आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट एक्सेस कैपिटल। इसमें भी एक्सेस कैपिटल फाइंड करना है। एक्सेस कैपिटल ही फर्स्ट स्टेप होता है हमारा फाइंड करने का, चाहे जो एग्जाम में बड़ा सम आए चाहे छोटा। और पहले मैं आपको बता दूं कि ये सम आता एग्जाम में नहीं आता है, लेकिन अगर आपको ये नहीं आएगा तो जो एग्जाम में जैसे सम आता है वो भी नहीं कर पाओगे आप। तो इसकी वजह से ये बहुत ज़रूरी है, बेस है चैप्टर का। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट एक्सेस कैपिटल। पार्टनर्स एक्स वाई एंड जेड, PSR, मतलब PSR आप देख रहे होगे, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज इक्वल टू 3:2:1, मतलब 3:2:1 प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। जनरल रिजर्व 6000 दिया हुआ है, मतलब तीनों पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है 6000। फिर कैपिटल एक्स का 17,000, वाई का 8,000 और जेड का 1,000। इसमें भी हमें एक्सेस कैपिटल फाइंड करना है। और परफॉर्मा आपको याद ही हो गया होगा, अभी तक आपने एक सम भी कर लिया, परफॉर्मा पिछली वीडियो में दिखा था, तो आप फटाफट हम कर लेंगे। पहला स्टेप था पार्टनर्स कैपिटल, तो इसमें सब पार्टनर्स कैपिटल कितना है आपको स्क्रीन पर दिख ही रहा होगा। एक्स का कितना है 17,000, वाई का कितना है 8,000 और कितना है इसका जेड का 1,000। फिर सेकेंड स्टेप ऐड जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व ऐड क्यों करते हैं, क्योंकि वो प्रॉफिट है। पार्टनर जब बिजनेस बंद करेगा तो उसको प्रॉफिट जितना भी रहता है सब मिलता है। अब जनरल रिजर्व है कितना टोटल, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। जनरल रिजर्व 6,000, और 6,000 को देने के लिए अगर आप रेशियो है आपके पास 3:2:1, आप मल्टीप्लाई करोगे 6,000 इंटू 3 डिवाइड बाई 6, तो आपको आएगा 3,000। उसके बाद 6,000 इंटू 2 डिवाइड बाई 6 आप करोगे तो आपको आएगा 2,000। मैं इसलिए कैलकुलेटर रीजन कर रहा हूँ, ज़्यादा वक्त टाइम लगता है, और आप खुद करोगे तो वैसे ही आएगा। उसके बाद वापस मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइड बाई 6,000 को करोगे तो 1,000 आएगा। 32516, 6,000 हो गया। फिर यहाँ पे हम, क्योंकि और प्रॉफिट नहीं है इसकी वजह से हम यहाँ पे लाइन मार देते हैं। एडजस्टेड कैपिटल, जिसको परफॉर्मा याद है वो बहुत ईजी पड़ेगा, उसको ऐसा लगेगा ही नहीं कि ये चैप्टर इतना ईजी है, उसको विश्वास नहीं होगा, लेकिन बहुत ईजी है चैप्टर। 17 + 3 20,000, 8,000 + 2,000 10,000। ये सब इतना ईजी है कि आप अपने मन में कर लोगे, तो कैलकुलेटर की क्या जरूरत, एग्जाम में कैलकुलेटर करते करते इतना टाइम वेस्ट होता है। फिर एडजस्टेड कैपिटल डिवाइड बाय प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जिसको याद है वो तुरंत बोल देगा, डिवाइड बाय प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब जिसको याद हो तो खुद मुंह पे बोल देगा कि हाँ ये ऐसा 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 है। इसमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना था 3:2:1। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बाद क्या है बेस। तो आप सोचोगे सब आगे आंसर है, आप परफॉर्मा देखोगे तो वैसे सेम है, फर्स्ट वीडियो में हम परफॉर्मा के डिस्कस किए थे, ये आपको याद रहेगा तो आप सब कुछ कर लोगे। बेस, अब 20,000 डिवाइड बाई 3, 20,000 डिवाइड बाई 3 करोगे आप तो 666.66 आएगा, तो 5 से ज़्यादा है तो उसकी वजह से 6667 हो जाएगा। 10,000 डिवाइड बाई 2 5,000, और 2,000 डिवाइड बाई 1 2,000।
मैं ये नहीं बोला कैलकुलेटर यूज़ मत करो, कैलकुलेटर यूज़ करो लेकिन ऐसी जगह पे जहाँ पे यूज़ भी हो। 2000 डिवाइड बाई 2000 तो आप तो कर ही सकते हो खुद ही, तो उसमें कैलकुलेटर की यूज़ ज़रूरत नहीं है। फिर उसके आगे प्रोपोर्शनेट कैपिटल। प्रोपोर्शनेट कैपिटल कैसे फाइंड करते थे, सबसे बेस जो था वो सबसे छोटा, बेस सबसे छोटा कौन सा है 2000, तो 2000 पे मैं बॉक्स बनाता हूँ। आप मत बॉक्स बनाना कभी भी, अब बस समझाने के लिए ये सब कुछ समझ ही रहोगे बॉक्स क्यों नहीं बनाना है। उसके बाद 2000 ये हो गया, तो बेस इंटू पी एस आर, बेस क्या हमने सिलेक्ट किया सबसे छोटा 2000, 2001 2000 इंटू 1 2000, 2000 इंटू 2 4000, 2000 इंटू 3 6000। फिर हमको यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर देना है और नीचे एक्सेस कैपिटल लिख देना है। एक्सेस कैपिटल क्या था फॉर्मूला 1 माइनस 2, लेकिन इसमें हमने 1 में नहीं बनाया, तो लाइन के नीचे वाला 1, लाइन के ऊपर वाला सेकेंड, ये सब फंडा याद रखने का, सब बहुत इजी स्टेप है। उसके बाद 1 माइनस 2, 1 माइनस 2 मतलब ये 20 माइनस 6 14,000, 10 माइनस 4 6,000, 2 माइनस 2 ब्लैंक। उसके बाद एक्सेस कैपिटल के बाद फिर वही, फिर सेम वैसा ही, मतलब आपको इतना नहीं याद करना है, इतना पूरा याद नहीं करना है आपको, बस आपको इतना याद करना है। इतना करने के बाद वही सेम स्टेप बाय स्टेप रहेगा, तो आप उतना भी याद कर लोगे। तो आपको लिखना है, सुनाना थोड़ी ना किसी को कि आपको याद कर करके सुनाना है। यहाँ पे लिख देना आप खुद ही, आपको इतना तक याद रहा भूल जाओ, फिर उसे छाप दो, हो गया। मतलब भूलना नहीं जाना है, जैसे मैं बोल रहा हूँ आपको। बेस प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है कितना आपके पास 3:2:1, 1 है, लेकिन आप ब्लैंक कर दो क्योंकि 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, पहले ब्लैंक हो चुका है, कुछ बचा ही नहीं हमारे पास। 14,000 डिवाइड बाई 3, 14,000 डिवाइड बाई 3 आएगा, पॉइंट में आएगा बट हम उसको सही में करते हैं 4667। उसके बाद 6,000 डिवाइड बाई 2 3000, ये हो गया हमारा बेस। अब क्या आएगा ऊपर देखो आप, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, बेस, प्रोपोर्शनेट कैपिटल, एक्सेस कैपिटल, सेम वैसे ही आएगा, बस आपको ऊपर का याद रहे प्रोपोर्शनेट कैपिटल। अब प्रोपोर्शनेट कैपिटल कैसे आता था, सबसे छोटा कौन सा 3000, तो 3000 इंटू 2 कितना 6000, बेस इंटू पी एस आर फॉर्मूला था प्रोपोर्शनेट कैपिटल का, इसके वजह से 3000 और बेस 3000 और पी एस आर ऊपर वाला 3000 इंटू 3 9000। फिर हम लाइन ड्रॉ कर देंगे यहाँ पे, फिर 9000 हमने, फिर यहाँ फर्स्टली लाइन के ऊपर लाइन के नीचे, फिर लाइन के नीचे थर्ड और लाइन के ऊपर फोर्थ। एक्सेस कैपिटल हमने एक्सेस कैपिटल फाइंड करने के लिए तो इतना नीचे तक कर रहे हैं। एक्सेस कैपिटल थर्ड माइनस फोर्थ, अब ये तो ब्लैंक हो चुका, पहले ब्लैंक कर दो। 6 माइनस 6 ब्लैंक हो गया ये भी। 14 माइनस 9 5000, अभी जो 5000 है, अब ये सम में जब अब हम आगे बढ़ेंगे तो पहला पेमेंट पार्टनर्स कैपिटल को जब करेंगे तो 5000 सबसे पहले एक्स को पे करेंगे, उसके बाद 9 + 6 जो ये होगा 15, ये एक्स वाई को पे करेंगे। उसके बाद अगर कुछ बचा तो तीनों पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, नहीं बचा तो यहीं पे हम रुक जाएंगे। दो सम हमारा हो गया, अब एकदम अच्छे से समझ चुका होगा आपको। अगर नहीं भी समझा रहेगा फिर भी एक सम और कर लेते हैं हम, बट इसमें हमने पहले से लिख के रखा है क्योंकि आपको याद ही हो गया, अब लिखने की हमको ज़रूरत नहीं है, तो इस वजह से पहले से मैंने आपको बताया था कोई स्टूडेंट्स पहले से लिख देते हैं, तो वो स्टूडेंट मैं भी समझ लो आप, तो मैं पहले से लिख दिया हूँ। तो एक क्वेश्चन और ले लेते हैं हम, तो आपके स्क्रीन पे आ गया होगा। एक्स वाई एंड जेड आर पार्टनर्स, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3:2, मतलब 3 पार्टनर एक्स वाई जेड नाम है उनका 5:3:2 प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। उनका कैपिटल है 45,000 27,000 14,000 रिस्पेक्टिवली, मतलब तीनों का। उसके बाद जनरल रिजर्व उनके पास है 50,000, प्रीपेड स्टेटमेंट ऑफ एक्सेस कैपिटल। बिना एक्सेस कैपिटल फाइंड किए आप आगे जा ही नहीं सकते हो, चाहे छोटा सम हो चाहे जो एग्जाम में आता है वो हो, तो उसकी वजह से आपको करना ही है। उसके बाद हम वापस स्टार्ट करते हैं। इसमें पार्टनर्स कैपिटल कितना दिया आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा 45,000, फर्स्ट एक्स का 45,000, उसके बाद 27,000 और उसके बाद जेड का कितना है 14,000, और जनरल रिजर्व आपको दिख रहा होगा 50,000। तो 50,000 का 5:3:2 है, तो जब आप 5:3:2 करोगे तो 25,000 एक का आएगा, एक का आएगा 15,000 और एक का बचा हुआ आएगा 10,000। ये कैसे आया, तो आपके पास है 50,000 और आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है 5:3:2, तो 50,000 इंटू 5 डिवाइड बाय 5 + 3 + 2 कितना 10, और डिवाइड बाय 10 आएगा 25, वैसे 15 आएगा, वैसे 10 आएगा।
फिर हमको इसको ऐड कर देना है। क्यों ऐड करना है, यहाँ पे लिखा हुआ है प्रॉफिट है जनरल रिजर्व 45 + 25, 45 + 25 कितना होगा 70,000। उसके बाद 27 और 15 कितना होगा 42,000। उसके बाद 14 + 10 अभी तो आपको पता ही होगा 24,000। अब इसमें क्वेश्चन में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कितना है 5:3:2, 5:3। हमारे फर्स्ट सेम जैसा सेम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो उसमें भी ऐसे ही था और थर्ड में भी ऐसा ही है। अब आएगा बेस। बेस कैसे आता था, ए डिवाइड दोनों डिवाइड करने से आता था। तो 70,000 डिवाइड बाय 5 कितना होगा 14,000। मैं आप बोल रहा हूँ कैलकुलेटर नहीं कर रहा, इतना सिंपल है, आप कर सकते हो खुद ही। 42,000 डिवाइड बाय 3 14,000, 14,000 आएगा। उसके बाद 24 डिवाइड बाय 2 तो आपको पता ही है 12,000। अब प्रोपोर्शनेट कैपिटल फाइंड करने के लिए बेस इंटू PSR, बट बेस में भी कंडीशन है कि बेस सबसे छोटा रहना चाहिए। 14 14 ये 2 बार सेम आ गया है। उसके बाद 12, अगर आपको ऐसा कभी सब में आ गया कि 14 14 और ये 15, तो आप फिर दोनों में से कोई एक लोग फ़र्क नहीं पड़ता है, दोनों ब्लैंक आ जाएगा और कुछ नहीं। बट इसमें है 12 छोटा, तो 12 को आप बॉक्स बना सकते हो। फिर 12 × 2 24,000। अब आप बोलो 12 × 2 कैसे, बेस इंटू बेस आर। तो बेस हमारा 12 सिलेक्ट हुआ है और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो सबका इक्वली सबका है 5:3:2 मीन्स 12 × 3 36,000। फिर उसके बाद 12 × 5 60,000 का हो गया। अब आप नंबरिंग दोगे, लाइन के नीचे वाला फर्स्ट, लाइन के ऊपर वाला सेकेंड। तो फर्स्ट माइनस सेकेंड 70 - 60 10,000, 42 - 36 कितना होगा 6,000, 24 - 24 ये ब्लैंक होगा। एक ना एक ब्लैंक होता ही होता है, उसके बाद 2 बचते हैं, फिर दोनों के बाद एक होता है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो फिर हमारे पास कितना है, ऊपर आप देखोगे फर्स्ट सम में ऊपर मतलब उसमें 5:3:2, 2 आप नहीं लिखोगे तो भी चलेगा क्योंकि ब्लैंक हो चुका है, उसका आगे यूज़ ही नहीं है, तो लिख के क्या करोगे आप। फिर बेस कैसे फाइंड होता है, डिवाइड बाय 10,000 डिवाइड बाय 5 2,000। उसके बाद 6,000 डिवाइड बाय 3 2,000 ये भी। तो हमारे सामने सेम सिचुएशन वैसी ही होगी, ये सेम आ गया लेकिन इससे फ़र्क नहीं पड़ता हमको। अब बेस प्रोपोर्शनेट कैपिटल फाइंड करने के लिए क्या होगा, बेस इंटू PSR। बस बेस में क्या है सबसे छोटा तब दोनों है, तो फिर किसी को बॉक्स नहीं बनाऊंगा मैं, दोनों बनाना पड़ जाएगा। तो इसकी वजह से आप 2,000 × 5 10,000, 2,000 × 5 10,000 और 2,000 × 3 6,000। अब इसमें ये सम सबसे इंटरेस्टिंग ये बात हो गई 6,000 - 6,000। पहले इसको लेंगे हम थर्ड और उसको लेंगे फोर्थ, क्योंकि लाइन के नीचे लाइन के ऊपर। 3rd - 4 10 - 10 ब्लैंक, 6 - 6 ब्लैंक। अब आप ये क्वेश्चन में अलग ही हो गया कि मतलब बचा ही नहीं एक्सेस कैपिटल, तो इसका मतलब हमारा पाया कैसा रहता था, यहाँ पे कुछ आता था, यहाँ पे किसी को एक आता था, तो हम पहले उसको पेमेंट करते थे। बट ये सब में नहीं आया तो आप टेंशन नहीं लेने का कि अरे मैं गलत किया लगता है तभी नहीं आया, या फिर कुछ नहीं, ऐसा भी होता है। इसकी वजह से आप सेकेंड स्टेप पे जाने का कि अब ये नहीं आया तो सेकेंड स्टेप और ये दोनों पार्टनर को दे देने का, जो भी बचे रहेगा लास्ट तक ये 10 + 6 एक्स और वाई को पेमेंट करने का। अगर तब भी कुछ बचा रहा तो जाके तीनों को पार्टनर डिवाइड बाय कर देने का हो गया। तो हमारा थर्ड सम ख़त्म हो चुका है। हमने 3 सम किया स्टेटमेंट ऑफ एक्सेस कैपिटल का। ये एग्ज़ाम में आता नहीं है, यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम में, बट जो आता है वो स्टेटमेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, बट वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। बट ये वीडियो में ये भी बहुत ज़रूरी था। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।